वीकेंड से पहले हमने अपने घर की डीप क्लीनिंग का इरादा किया, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल क्लीनिंग करनी थी, जैसे कि बेडरूम था और ये फ्राइडे नाइट थी तो डिनर हमने किया है अभी। जैसे कि मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम मिलता है कि हम उसमें सफाई करें। और ऑल्सो उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी काम करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉगर हूँ। वहाँ से भी मुझे कुछ कोलैबोरेशंस आती हैं, तो उनके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। इवन दैन मैं अपने घर और बच्चों को पूरी तरह टाइम देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। तो आज डीप क्लीनिंग का दिन था, जिसमें हम लोग बिल्कुल एक एक चीज़ निकाल कर हटा कर जो है वो सफाई करते हैं। कुछ ग्रॉसरी हमने करनी थी, वो की है आज हमने। अच्छा, इससे बहुत पहले मैं बहुत दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ सफाई की वीडियोस लगा चुकी हूँ। बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत सारे लोग इम्प्रेस होते हैं, एडमायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं ये बता दूं कि मैं इन वाइप्स को यूज़ कर रही हूँ। ये हैं एंटी बैक्टीरियल वाइप्स, इनसे सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि केमिकल्स वाले स्प्रे यूज़ ना करें घर में। तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब भी अपने हस्बैंड की वीडियो लगाती हूँ, मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो मैं बहुत खुश भी होती हूँ और हैरान भी होती हूँ। मैं दिखा रही थी कि ये इसके अंदर ही टूट गया था, डिश वॉशर के अंदर ही, और आपके हस्बैंड इतना काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, सब लोगों को काम करते हुए देखा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने काम खुद करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, और सफाई करने या खाने पकाने को एक स्किल की तरह समझते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर शुरू से ये बात सिखाई जाती है और बताई जाती है कि अपने हाथ से अपना काम करना अच्छी बात है, और ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हों, किसी पर जो है वो डिपेंडेंट ना हो। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे लोगों का ये रुझान देखा, और मुझे कमेंट भी इसी तरह के आते हैं कि उनके हस्बैंड काम नहीं करते हैं, या वो बड़ा अच्छा समझते हैं इस बात को कि वो हेल्प नहीं करते हैं, या अगर हेल्प करते हैं तो बड़ा बुरा समझते हैं कि वो हेल्प करते हैं। अगर हस्बैंड की वहाँ पर इस तरह की जॉब हो, या यहाँ पर भी इस तरह की अगर काम हो जो फिज़िकल जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी हो, तो समझ में भी आता है कि वो घर का काम ना कर सके या हेल्प ना कर सके, क्योंकि वो थक जाता है ऑफकोर्स। लेकिन घर के काम करने को बुरा समझना, ये मेरे समझ से बाहर है। तो यहाँ पर ये बात बहुत नॉर्मल है। यहाँ पर अपने बच्चों को भी लोग शुरू से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको कुकिंग भी सिखाते हैं, उसको क्लीनिंग भी सिखाते हैं, उसको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना सिखाते हैं और बताते हैं। और पढ़ाई से ज़्यादा वो लाइफ स्किल्स पर इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पढ़ाई को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन लाइफ स्किल्स को भी इग्नोर नहीं किया जाता। रोशान बहुत जिद कर रहे थे कि उनको भी ये मॉप यूज़ करना है। नॉर्मली हम लोग फ्लोर वाइप्स यूज़ करते हैं जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, वो कोल सुपर मार्केट से मैं लेके आती थी। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में दिखाया भी है जो मैंने यूज़ किया है, लेकिन वो बहुत अरसे से नहीं मिल रहे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो वाइप तो करना ही है, अपने फ्लोर को साफ़ तो करना है, मॉप तो लगाना ही है। अगर आप लोग मेरी एक फ़नी वीडियो को देख कर यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमने शहजाद रॉय के गाने पर जो है वो पैरोडी की है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम पैरोडी करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस तरह से करते हैं, एक फ़नी वीडियो बनाते हैं, और मैं इस तरह से अपनी ऑडियंस को अपने यूट्यूब के चैनल का भी बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे हाउस हेल्प तो कोई नहीं होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मशीन्स बहुत सारी हैं। जैसे कि ये रोबो वैक्यूम हमने लिया हुआ है, इससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। मिड वीक कपड़े भी बहुत फटाफट धुल जाते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में हर घर में नहीं होती है। घर की नीचे नीचे की ज़मीन से जो है वो तमाम कचरा उठा देता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको खुद ही फैलावा उठाना पड़ता है सारा। और वाकई में यार, मैं फ्लोर मॉप यूज़ करती हूँ, वो यूज़ करना बहुत आसान है। ये वाला तो बहुत हार्ड लग रहा था। ये बात किसी ने बिल्कुल ठीक कही है कि जितना ज़्यादा आपके पास होता है ना, जितना आपको अल्लाह ताला देता है, उतना ज़्यादा आप ऑक्यूपाइड रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, और जितना कम होता है आपके पास, उतना ही आप फारिग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 बाथरूम 2 टॉयलेट हैं, हमें वो भी साफ़ करना है। 4 कमरे हैं, वो भी साफ़ करना है। एक ऑफ़िस रूम है हमारा, एक स्टोर रूम बनाया हुआ है हमने, एक मेरे बेटे का बेडरूम है, एक हमारा बेडरूम है। तो 4 रूम तो यूं ही हो गए। मैं नाशुक्री नहीं कर रही हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ हर बात में, बार बार। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मिसाल सही दी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी नेमतों को इग्नोर कर देते हैं। हम भी उसमें शामिल हैं। वो मैंने एक मिसाल सुनी थी जिसमें किसी ने कहा है कि कभी कभी आपको अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से दूर रखता है ताकि आप बुराइयों से दूर रहें। बहुत सारी नेमतें आपके पास नहीं होती ताकि आप गलत कामों से बचे रहें। बहरहाल, मैं अपने बेटे को सब काम सिखाती हूँ जानबूझकर, ताकि उसको तमाम काम करना है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, सब लोग अपना काम खुद करते हैं। और यकीन करें, माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अपना कमरा भी खुद साफ़ कर लेता है,
अपनी लॉन्ड्री जो है, कपड़े जो है वो जगह पे डाल के आता है, गंदे कपड़े। अब जो है वो ऑफिस रूम की क्लीनिंग हो रही है। पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्क फ्रॉम होम करते थे, थोड़े अरसे पहले की बात है, लेकिन अभी मेरा हस्बैंड जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करने लगे हैं और ये हमारी जो बेटी है जहाँ हम जाते हैं वहाँ आ जाती है और हर चीज़ में जो है ना ये हर चीज़ में पंगा लेती है, हर चीज़ में घुसती है ये साथ साथ। अभी आपने देखा कि मेरे हस्बैंड एक शीशा साफ़ करके आए, अब ये शीशा नंबर 2 है जो साफ़ हो रहा है इस वक्त। 2 फुल लेंथ शीशे साफ़ करने हैं, दोनों बाथरूम टॉयलेट के साफ़ करने हैं। और यकीन करें घर की जितनी सफाई कर लो उतनी कम है, जितना टाइम निकाल लें आप घर की सफाई के लिए, घर के कामों के लिए, उतना कम है। चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कपड़े हों, हर चीज़ में बहुत बरकत होती है। इंसान इस्तेमाल करते वक्त नहीं सोचता कि इसको जो है वो मुझे ही बाद में धोना भी है। मसरूफ़ियत भी वैसे यहाँ हो या आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो एक नेमत की तरह होती है, स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर रहते हैं ना और आपके अपने आप के बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते। तो बस ये कि सैटरडे संडे को आप बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर जो है वो घर की सफाई करके, ग्रॉसरी करके आप अपना वक्त गुजार लेते हैं। तो अब जो है वो शीशा नंबर 4 क्लीन हो रहा है। अच्छा, हम लोग जो है वो यही करते हैं कि सैटरडे संडे से पहले पहले घर की सफाई कर लेते हैं सारी, या फिर देख लेते हैं सैटरडे संडे को अगर बारिश हो रही होती है तो उससे पहले ही घर से बाहर निकल जाते हैं। अब तकरीबन हॉलवे यानी कि जहाँ पर सिटिंग एरिया है वो क्लीन हो गया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया हुआ है कि सामान बहुत ज़्यादा नहीं रखना है घर में, मिनिमलिस्ट बन के रहते हैं हम, कम से कम हमने सामान रखा हुआ डेकोरेशन स्पेशली। उससे ये होता है कि आपका जितना ज़्यादा आपके घर में क्लटर कम होता है उतना ज़्यादा आप पीस में रहते हैं, आपका मेंटल पीस रहता है, आपको आराम रहता है, बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं होता आपके घर में। और मैंने आपको बताया था मेरा बेटा बहुत हेल्पफुल है माशाल्लाह, उसने अपना कमरा साफ़ किया, हमारा कमरा भी साफ़ हो चुका है। और जो मैंने शहजाद रॉय के गाने पे एक फ़नी वीडियो बनाई थी पैरोडी वाली जिसमें हम क्लीनिंग कर रहे हैं, ये उसका एक शॉट है जिसमें हम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे एक्टिंग, लेकिन कर नहीं पा रहे थे इसलिए हम इतना ज़्यादा हंस रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लिप्स आप देख रहे हैं ये वीकेंड के क्लिप्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैटरडे संडे को हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं और कोलैब भी होता है मेरा, तो वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में डाल दूंगी। उसके अंदर मैं वेजिटेरियन एक रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने, बहुत ज़बरदस्त था वो। ये जो जगह है ये रॉक्सबर्ग पार्क में है मेलबर्न में। मैं इस जगह को टैग कर दूंगी, स्क्रीन पे दिखा दूंगी। यहाँ पर जो है वो ये जंपिंग है, इसको कहते हैं ट्रैम्पोलिन। अब इसको हाँ अब उछलना चाहिए। वीकेंड का एक बेहतरीन सा व्लॉग मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी जिसमें मैं आपसे एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शेयर करूंगी मेलबर्न का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।